चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। इस बीच पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में संशोधन की जानकारी को लेकर यह फैसला लिया गया कि हाट बाजार में ढोल बजाकर आम लोगों को इस तरह के संशोधन की जानकारी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के कारण मतदाता सूची में संशोधन का निर्देश दिया है। इस संशोधन के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मतदाता सूची में संशोधन के लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का महाअभियान चल रहा है। 21 जून से शुरू इस महाअभियान में लक्ष्य पाने के लिए राज्य को 12 करोड़ टीके की डोज की जरूरत है। मगर हालात यह है कि अगर हर दिन टीकाकरण के लिए जिलों को टीका ही नहीं मिल पा रहा, यहाँ तक कि राजधानी पटना के भी तमाम केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है। टीके की खेप मिलते ही जो ग्राफ ऊपर जाता है वो अगले एक आध दिन में फिर से नीचे आ जाता है। बीते 4 दिनों में राज्य भर में सिर्फ 3 लाख ही टीके लग पाए हैं। जदयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने शुक्रवार को इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चौटाला से फोन पर बातचीत की। राजनीतिक जानकार इसे जदयू के हरियाणा में अपने पांव पसारने की तैयारियां के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार निश्चित रूप से जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। इससे SC ST के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग हैं, उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार फिर आग्रह करेंगे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 एवं पुनः 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनः विचार करनी चाहिए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात लोकसभा में उनके कक्षा में हुई। दोनों के बीच राजनीतिक मसलों पर चर्चा हुई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के दूसरे दिन जेपी नड्डा से मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जदयू प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार ओझा विल्लवी ने प्रखंड के शेष बचे 13 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों के मनोनयन की सूची शुक्रवार को जारी की। बताया कि भीखनपुर पंचायत में अशोक कुमार, पताही में कमला सिन्हा, छपहा में रंगीला देवी, जमालाबाद में उदय सिंह, मनिका विष्णुपुर चंद में शशिकांत पाठक, कन्हौली विष्णुदत्त में अनिल कुमार मिश्रा, शेरपुर में संजय कुमार दीपक, शेखपुरा में देवेंद्र कुमार और सुस्ता में पंकज कुमार को पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। एक सप्ताह पूर्व प्रखंड की अन्य 13 पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष का मनोनयन किया था। मोहम्मद जासिम, लिखिंद शाह, उषा सिन्हा, मोहम्मद अब्बास आदि ने इनके मनोनयन पर बधाई दी है। बिहार की राजनीति के लिए आगामी 31 जुलाई बेहद अहम होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी तारीख को दिल्ली में होने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। माना जा रहा है कि बीते 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद से ही वर्तमान अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह अध्यक्ष पद को छोड़ने का दबाव है। आवाज पार्टी के भीतर से उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि RCP को एक आदमी एक पद के सिद्धांत के तहत 2 पदों में से एक छोड़ देना चाहिए। अब इस पर निर्णय क्या होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आगे अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। सियासत के गलियारों में 2 नामों की विशेष चर्चा है। एक जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे मुंगेर से सांसद ललन सिंह। दोनों ही सीएम नीतीश के करीबी माने जाते हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि अध्यक्ष पद के लिए
आखिर सीएम नीतीश की पसंद कौन होंगे। सियासत के जानकार कहते हैं कि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार में कभी नंबर 1 पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर जाने के बाद क्या फैसला करती है। यह बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जेडीयू में लवकुश समीकरण को संभाले हैं या ललन सिंह को अब मौका देकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग में आंकड़ों को साथ लाने की कोशिश करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर फिर से निशाना साधा है। बेतिया के शराब कांड में मृतक और पीड़ितों के परिजनों से मिलने जाने के दौरान चिराग ने मोतिहारी में मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री चुनाव से लेकर सभी कार्यक्रमों में शराबबंदी की सफलता की गाथा गाते, जबकि बेतिया में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत ने उनकी सफलता की सच्चाई खोल दी है। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए आम राय लेने की बात करते हैं, तो उन्होंने शराबबंदी कानून को लागू करने से पहले एक बार भी आम राय बनाना क्यों जरूरी नहीं समझा। चिराग पासवान ने बिहार की नीतीश सरकार के कई कार्यों की खामियों को गिनते हुए कहा, आज गांव के नल जल योजना की सफलता, जल जीवन हरियाली की सफलता को आम लोग देख रहे हैं और भोग रहे हैं। मंत्री पशुपति पारस के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के शामिल होने की सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा। मैं आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूं और मेरा आदर्श मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान है। उन्हीं के आदर्शों के कारण मेरे साथ आज राज्य के 12 करोड़ जनता मेरे साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को तेजी से प्रमोट करें। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में और वृद्धि होने से किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि बिहार के एग्रीकल्चर मार्केट को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज और डेवलप करना है। बाजार प्रांगणों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए और तेजी से काम करें। उन्होंने कहा, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से परितंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। हमने मोतिहारी में जाकर आलू अनुबंधन कृषि मॉडल का मुआयना किया था, जो काफी अच्छा था। साथ ही इस कार्य से जुड़े किसानों की जानकारी से मैं काफी प्रभावित हुआ था। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में सीएम नीतीश ने शुक्रवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा दी गई प्रस्तुतिकरण को देखा। सीएम नीतीश को प्रेजेंटेशन के माध्यम से एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनिशिएटिव के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के संबंध में तथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में कृषि शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में किसानों के हित में वर्ष 2006 से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 3 कृषि रोड मैप बनाए गए हैं। कृषि रोड मैप बनाने के पूर्व किसान पंचायत के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों के सुझाव एवं सलाह लिए जाते हैं। जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को गया के उन 135 महादलित परिवार का समर्थन किया है जिन्होंने धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई धर्म अपना लिया है। मांझी ने कहा, महादलितों के धर्म परिवर्तन में कुछ गलत नहीं है। अगर उन्हें दूसरे धर्म में अपना विकास और अच्छा महसूस होता है तो वो जाएंगे। मांझी ने कहा कि इस पर विचार करें कि महादलितों ने ईसाई धर्म क्यों अपनाया है, क्योंकि उनकी अपनी धर्म की उपेक्षा की गई, जिससे उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्हें अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता है, ऐसे में बदलाव स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि महादलितों पर धर्म परिवर्तन कराने का किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।